हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल है दोनों क्वेश्चन, तो समझ में आ ही जाएंगे। वैसे तो आसान ही है, इतने हार्ड नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो ईजिली आगे के भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। द स्लांट हाइट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है 13.3 का क्लास 9th की। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वो निकाल लेंगे, टोटल कर सरफेस एरिया, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, उसको 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। इसकी स्लांट हाइट दी हुई है हमें 25 और डायमीटर दिया हुआ है 14, तो उसको डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन R 2R इज इक्वल टू डी, ये हमें पता है। तो R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू डी बाई 2। तो R क्या हो जाएगा, D बाई 2, यानी कि 14 बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो R इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। मीटर में ही आएगा क्योंकि ये मीटर में ही है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। जो कैलकुलेशन होगी वो इधर करेंगे। अब लाइन खींच देता हूं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है, कोनिकल टॉम्ब। कोनिकल टॉम्ब, कोनिकल टॉम्ब। अब पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। ठीक है, दिखाई दे रहा है साफ साफ, हाँ सब साफ साफ दिखाई दे रहा, पाई आर एल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई 22/7, आर हमारा 7 यहाँ से निकाल लिया हमने, और एल है 25। ये प्लांट हाइट, मैंने सिलेंडर ही खत्म हो गया चढ़ाया। ठीक है, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये करीब आ रहा है 550 आएगा। लेकिन मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कैसे मतलब करना है कैलकुलेट एग्जैक्टली क्या। 22 इंटू 25 550 आएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, सॉरी 5 2 जा 10 और इसमें 1 कैरी, तो 5 2 जा 10 और 1 11 इंटू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 550। तो यही मैं कह रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसकी कॉस्ट को अगर इसकी कॉस्ट निकालनी है हमें तो कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब लिख देते हैं जो भी है। क्या लिखना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग व्हाइट वॉशिंग टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया होगा टॉम्ब का, एरिया ऑफ टॉम्ब इंटू रेट क्या है 210
पर 100 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 100। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 210। अब यहाँ पे पर मीटर होता था तो हम डायरेक्ट 210 ही लिख लेते थे, केवल मल्टीप्लाई करते थे, नीचे 1 होता था, ठीक है। अब पर 100 मीटर स्क्वायर, अगर पर 99 होता तो यहाँ 99, 50 होता तो 50, तो इस तरीके से लिखना होता है। तो हमें पता ही है टोटल कॉस्ट यहाँ पे मतलब वही टोटल कॉस्ट ऑफ क्रॉसिंग इज इक्वल टू पर सरफेस एरिया मैंने निकाल लिया है 550, ठीक है। रेट इसकी जगह पे चाहे यहाँ पे रेट लिख लो पहले, इनटू रेट, ठीक है। अब ये 550 है, रेट क्या हमारा 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, तो हो गया, ठीक है। ये एक जीरो से ये जीरो कट गई और इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, तो 55 इंटू 21, तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ 55 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 55 पहले तो, फिर इसको डबल कर दोगे तो 110, ठीक है ना, 5511, तो ये आ जाएगा 1155। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, रुपीज में है तो रुपीज में लिख दो, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा अभी मैं, उससे पहले आप लोग नोट कर लो। दिख रहा है सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। कल सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम दिख दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ टॉम, तो कल सरफेस एरिया ऑफ टॉम इनटू रेट, रेट क्या है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 से डिवाइड कर दिया है, वो कर ही दिया, दिखाया भी मैंने, ठीक है। तो अब एक लास्ट में स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उससे पहले आप लोग नोट कर लो, जिन्होंने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 2 3 4 5, तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो अब इसको मिटा के एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, तो स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं हम, द टोटल कॉस्ट ऑफ white washing of conical tomb क्या आया था वो 1 मिनट 1155 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं आंसर भी चेक नहीं करा अब की बार तो मैंने, पर सही लग रहा है मुझे, एक बार देख लेता हूँ। ये तो ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ जोकर कैप, ये क्वेश्चन नंबर 7, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter। अब ये हाइट दी है, स्लांट हाइट नहीं दी शायद, ठीक है, एक बार चेक कर लूँगा। हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स, ठीक है। तो एक बार मैं पहले चेक कर लेता हूँ। तो हाँ बिल्कुल ये हाइट ही है, स्लांट हाइट नहीं दी हुई है इसमें, तो हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। निकालना मैं पहले ही क्वेश्चनों में, काफ़ी क्वेश्चनों में सिखा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या कर सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि नीचे से तो होल होगा तो वहीं से पहनेंगे, तो उसमें टोटल सरफेस एरिया कंक्लूड नहीं होगा। कर सरफेस एरिया निकालना है इसका, और उसको पहले तो स्लांट हाइट निकालनी है इसकी। स्लांट हाइट निकाल के कर सरफेस एरिया को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एरिया आ जाएगा सीट का जो हमें रिक्वायर है, ठीक है। क्या क्या करना है वो मैंने पहले ही बता दिया है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले एरिया ऑफ
द सीट required is equal to area of या यूं कह लो कल सरफेस एरिया ऑफ वन एरिया ऑफ सीट रिक्वायर या यूं लिख लो एरिया टोटल एरिया यूं ही लिख लो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ each joker cap which is gone plus multiplied by 10. तो एरिया ऑफ जोकर्स कौन, तो ये कैप कॉनिकल है जैसे कि बताया हुआ है, तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई नहीं पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल इंटू 10 तो ये हो गया, ठीक है, पाई आर एल इंटू 10। पाई हमें पता, आर हमें पता, एल हमें नहीं पता, एल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप या एरिया ऑफ कैप, जोकर की कैप का एरिया ऑफ कैप, वी नीड टू फाइंड एल, वी नीड टू फाइंड स्लांट हाइट। एल को क्या कहते हैं, स्लांट हाइट एल फर्स्ट, हमें पहले वो निकालनी पड़ेगी। और जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये एक बार जो पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ कि अगर ये कैप है तो ये हो गई रेडियस, ये हो गई हाइट, ये हो गई स्लांट हाइट, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एच स्क्वायर, यानी कि ये एल है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर है, आर जो है बेस है और ये एल जो है हाइपोटेन्यूज है। तो इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जिसको ये चीज सही से समझ में नहीं आया, मेरे पीछे के वीडियो देखो, उनमें मैंने इस चीज को सही से समझाया हुआ है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच वट इज एच 24 का स्क्वायर प्लस आर इज 7 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24, ठीक है। चाहो तो करके देख लो, कैलकुलेटर से करके देख लो, नहीं तो ये इजी है। तो ये पता है 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 7 7 जो 49। अब इन दोनों को प्लस करके रूट कर देंगे तो एल का स्क्वायर आ जाएगा। इसको नोट करो पहले, उसके बाद आगे मैं लिखवाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दिख तो रहा है ये साफ साफ, हाँ, ठीक है। तो ये तो नहीं मिटाता मैं ये, क्योंकि इसको तो नीचे वैसे ही प्रोसीड करूँगा मैं, तो ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। पाई आर एल को ऐसे ही लिख के मैं आगे इसका एरिया जो निकाल रहा हूँ पाई एल की वैल्यू डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एल स्क्वायर ये आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो साइड में यहाँ प्लस कर देते हैं, जगह खाली है। 576 वैसे ये काफ़ी आसान है,
फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। 15, 1 कैरी 8, 4 12, 1 कैरी 5 1 6, तो ये आ गया 625। तो इन दोनों का सम हो गया 625। तो यानी कि L स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब 625 का रूट तो बच्चों को पता है, तो L इज इक्वल टू रूट ऑफ 625 जो कि होता है 25। चाहे तो करके देख लेना, ठीक है बच्चों। तो L इज इक्वल टू 25। तो अब इसको पुट करते हैं इसमें और वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। 20 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या दी हुई है भाई, आर की वैल्यू क्या, हाँ 7 ही तो दी हुई है, आर की वैल्यू 7 इंटू एल हमारा आ गया 25, और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई सारे को 10 से। तो ये पूरा 1 है, इसके बाद ही इसको 10 से करेंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। 25 को इससे मल्टीप्लाई करके हम पहले ही देख चुके हैं, 550 आता है, पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, ठीक है। अब 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने सेंटीमीटर की सीट के एरिया वाले की स्क्वायर की जरूरत होगी, मतलब ऐसी सीट की जरूरत होगी जिसका एरिया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो ये जो पूछा था ना फाइंड द एरिया ऑफ सीट, तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये, तो नोट कर लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6। तो इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ मैं, इसको पूरी को इरेज करके। फिफ्टी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो इसको लिख लो इस तरीके से। द एरिया ऑफ सीट, द एरिया ऑफ सीट required to make ये यहाँ पे दा की जगह पे लिखो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सीट required to make 10 crab। ठीक है, तो ये है, क्या करेंगे इसको, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मेरे हिसाब से ले लिया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।